हेलो। अरे नहीं भैया, नहीं चाहिए, थैंक यू। कुछ काम ही नहीं है, दिन भर कॉल करके परेशान करते हैं। हेलो। अरे यार नहीं चाहिए, समझ नहीं आता है कि आरबीएल का हो, एचडीएफसी को, एक्सिस का नहीं चाहिए। कि क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले इतना कॉल क्यों करते हैं भाई? ये ना जरूर कुछ गड़बड़ है। बेटा क्रेडिट कार्ड मत लेना, इट्स अ ट्रैप। सो क्रेडिट कार्ड के लिए हमें चारों ओर से बहुत सारी बुराइयां सुनने को मिलती है, दैट इट्स अ ट्रैप, वन शुडंट गो फॉर इट, इट्स अ बैड फाइनेंशियल डिसीजन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी बातें कुछ हद तक ठीक भी है, बट ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमें देते हैं जो कि बहुत लोगों को नहीं पता। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को उन सारे बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी, सो दैट यू कैन मेक दिस मैजिकल डिवाइस वर्क फॉर यू इन योर ओन फेवर। So let's start today's video, which is on 5 advantages of using a credit card. तो वो सारे लोग जो कि इस फाइनेंशियल ट्रैप को एक मैजिकल डिवाइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को एंड तक डेफिनेटली देखिए। एंड बिफोर स्टार्टिंग, let me remind you to please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and press the bell shaped icon to get the latest updates from me. Let's first understand the difference between a debit card and a credit card. So when we use a credit card तो हमारे अकाउंट से पैसे कटते हैं, but when we use a credit card तो हमारे अकाउंट से पैसे नहीं कटते। Why? Because credit card is like an interest-free loan. Yes, an interest-free loan, but it is not as simple as it sounds. So even I agree that if not used wisely, then this particular thing can be the worst financial trap you can ever get into. Hence, it's important to first understand its disadvantages so that we don't repeat our mistakes and we just concentrate on the benefits and just make most out of this magical device. So the first disadvantage, you believe that you have money. So basically credit cards क्या करते हैं? It plays with your psychology. आपको लगता है आपके पास पैसे हैं, बट एक्चुअली आपके पास पैसे होते नहीं। इट्स अ लोन जो आपको फ्यूचर में जाके चुकाना है। तो जब हम किसी क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं तो पैसे तो नहीं कटते अकाउंट से, बट क्या इसका मतलब ये है कि कभी हमें वो पैसे चुकाने नहीं है? हमें डेफिनेटली वो पैसे चुकाने हैं फ्यूचर में एंड एक गिवन टाइम फ्रेम। नाउ इमेजिन आपने इन पैसों से टेम्प्ट होके कुछ ऐसी चीज ले ली जिसको आप फ्यूचर में इन द गिवन टाइम फ्रेम नहीं चुका सकते, then the problem starts and that is how you get into this trap. आपको ऐसे सुनने से लग रहा होगा कि यार ऑब्वियसली ऐसे कौन करता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, a lot of people do this, a lot of people, because एक टेम्पटेशन होती है कि भाई पैसा है जो कि एक्चुअली होता नहीं है। We don't take it as a loan and we forget that हमें फ्यूचर में उसे पे करना है, और हम ऐसे खर्चे पाल लेते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज करके जिनको धीमे 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 आगे जाकर उस गिवन टाइम फ्रेम में पे करना डिफिकल्ट होते जाता है, जिसकी वजह से हम एक अनएंडिंग ट्रैप में फंस जाते हैं। Which brings me to the second disadvantage of credit card, which is high rate of interest. आप जब भी लोन लेते हैं बैंक से तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है? Say if I take a home loan, the interest varies from 7 to 9%. If I take an education loan, then the interest will vary from 10 to 12%. चलिए अनसिक्योर लोन भी ले लेते हैं जिसको मतलब हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट जिसका माना जाता है मार्केट में, वो भी आपका 15 to 17% होता है। बट क्या आपको पता है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम से नहीं कर पाए तो बैंक्स आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है? जस्ट टेक अ वाइल्ड गेस गाइस, ध्यान से सुनिएगा, 35 to 40% इंटरेस्ट रेट। Yes, you heard it right. So for example, अगर आपने 100 रुपए की चीज ली और आप उसका पेमेंट उस गिवन टाइम फ्रेम में नहीं कर पाते, so that amounts to 135 rupees or 140 rupees. आपको 35 से 40 रुपए ज्यादा देना पड़ता है उस 100 रुपए की चीज पर।
सो सिनेरियो 1 है कि आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं कर पाते, तो आपका जो पूरा पेमेंट रहता है उसमें वो 35 to 40% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सिनेरियो 2 इज द मिनिमम अमाउंट ड्यू। A very smart strategy played by credit card companies to fool the users. So basically क्या होता है, अगर आपने कभी अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को ढंग से पढ़ा होगा या जो मैसेजेस आते हैं पेमेंट के उसको ढंग से पढ़ा होगा, तो there is something called minimum due। तो होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है 2000 का एंड दे से कि आपका मिनिमम ड्यू है 20 रुपए, आप 20 रुपए पे कर लीजिए एंड देन आप इस कार्ड को आराम से यूज कर सकते हैं, हम आपका कार्ड स्टॉप नहीं करेंगे। हमें लगता है चलो यार सही है, मैंने 2000 की चीज ली, देना सिर्फ 20 रुपए पड़ रहा है, अभी 20 रुपए दे देता हूँ, धीरे धीरे मैं 2000 चुका दूंगा, तब तक मैं और तो यूज कर ही सकता हूँ क्रेडिट कार्ड और भी चीजें लेने के लिए। बट क्या आपको पता है ये जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है वो एक्चुअली क्रेडिट कार्ड को कंपनी उसको कैसे यूज करती है? सो वो 20 रुपए तो आपने दे दिए, बट 20 रुपए के अलावा जो 1980 रुपए बच रहे हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी उसमें 35 से 40% इंटरेस्ट रेट लेवाई करती है। तो चाहे कार्ड इधर से पकड़ो या इधर से, बात एक ही है। If you are not paying the full amount of your credit card in the given time frame, then boss, you are at a bad loss। And होता क्या है कि धीरे एक मैसिव नंबर बनता जाता है, आप एक ट्रैप में फॉल करते रहते हो, इवेंचुअली आपकी क्रेडिट रेटिंग भी खराब होती रहती है। Now what is credit rating? क्रेडिट रेटिंग इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, जब भी आप लोन लोगे, किसी भी टाइप का लोन लोगे एक बैंक से, तो बैंक आपकी क्रेडिट रेटिंग चेक करता है, जो कि बेसिकली आपका स्कोर बताती है 2-3 चीजों के ऊपर कि आप किस डिसिप्लिन से और किस रेगुलरिटी से अपना लोन पे कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर नॉट एबल टू pay your credit card bill on time, which basically means कि जो आपने लोन बैंक से लिया है आप उसको रीपे नहीं कर पा रहे हो, hence आपका credit rating falls and in future it becomes very difficult to get any kind of other loans from banks because your credit rating has gone for a toss। अब आते हैं वीडियो की मेन मुद्दे पे कि अरे भाई अगर इस चीज के इतने डिसएडवांटेजेस है तो उसको यूज कैसे करें? well, if you use this device wisely, then this particular thing can be completely magical for you। Advantage of using a credit card, interest-free loan। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बताया कि क्रेडिट कार्ड gives us an interest-free loan। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने 1 तारीख को अपने क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन किया, कोई खर्चा किया, तो 30 से 31 तारीख को बिल जनरेट होगा। So generally, the credit card companies give you a period of 30 to 45 days to repay your credit card bill. So, if you use this money wisely, then you can turn it to your own advantage. So let me explain and simplify it for you by giving my own example. So if I talk about my monthly expenses, which includes rent, Wi-Fi, grocery, bahar khana, movies, eating out, and all of that. So, what I have observed that my kharcha for the month is like rounds up to 30 to 35,000. So I have this rough calculation in my mind. So I pay all my bills through my credit card so that my money in my savings account keeps earning interest and all my expenses for those 40 to 45 days are taken care by my credit card। But problem वहाँ आती है जहाँ लोग दोनों ही अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों से पैसे उड़ाने लगते हैं, तो जब क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की बारी आती है then they are left with no or less money। So for example, to do what I am doing, you will have to have a plan in mind कि you should know आपके खर्चे कितने हैं, आप उसको पे कर पाएंगे, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल कब जनरेट होता है, उस तारीख तक आपके पास इतने पैसे रहेंगे, आप उसको पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। So ये जो बेसिक प्लानिंग है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए एंड आप आराम से ये चीज कर सकते हैं। The second advantage is your credit card rating improves। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में पहले बताया व्हाट इज क्रेडिट कार्ड रेटिंग,
तो मैंने आपको ये तो बताया कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम से नहीं पे करते हैं तो आपकी क्रेडिट रेटिंग स्पॉइल हो जाती है। सिमिलरली अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स ढंग से पे करते हैं टाइम से इन अ डिसिप्लिन फैशन तो आपका क्रेडिट रेटिंग बढ़ भी जाती है। उसका एडवांटेज क्या होता है कि फ्यूचर में आपको कभी भी लोन्स चाहिए तो आपको इजीली मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपकी क्रेडिट रेटिंग अगर अच्छी है तो आपको गवर्नमेंट कोऑपरेटिव बैंक से भी लोन मिल जाते हैं जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होते हैं मार्केट में एंड यू रियली बेनिफिट अ लॉट। द थर्ड एडवांटेज इज freebies, my favorite part of a credit card. So different credit cards offers you different things for free. So talking about the few freebies which I use myself. So for example मेरे पापा के पास सिटी क्रेडिट कार्ड है। So हमारी पूरी फैमिली उस कार्ड को प्योरली यूज करती है फॉर फ्यूल। तो उसमें क्या होता है एवरी टाइम यू गो टू अ पर्टिकुलर फ्यूल स्टेशन यू गेट कैशबैक। सिमिलरली उसमें एयर माइल्स होते हैं। तो जैसे जैसे आप खर्चा कर रहे हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं धीमे धीमे जब वो पॉइंट्स इकट्ठा हो जाते हैं तो यू कैन रिडीम देम टू बाय एयर टिकट्स। तो ट्रस्ट मी गाइस आवर फैमिली वी ट्रैवल अ लॉट एंड हमारा कुछ नहीं तो साल में 3 या 4 टिकट्स तो ये एयर माइल्स के एक्यूमुलेशन से ही खरीद लेते हैं। देन टॉकिंग अबाउट माय RBL बैंक क्रेडिट कार्ड, it offers movie vouchers. So like I have a RBL credit card, Kaushal has a RBL credit card, तो महीने के 2 movies तो absolutely free होते हैं। And otherwise also most of the credit cards, be it HDFC, Axis, like any credit card you talk about, they give you discount on particular brands. इनफैक्ट उनका जो रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्यूमुलेट होता रहता है आपके खर्चे के बेसिस पे आप उसको रिडीम कर पाते हो। These freebies really if you use them mindfully then you can save a lot, you can benefit a lot। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स आपको कैशबैक भी देते हैं। You can convert आप उन रिवॉर्ड पॉइंट से आप जरूरी नहीं एयर टिकट्स करवाए या जरूरी नहीं है आप कोई वाउचर्स रिडीम करें, आपको कैशबैक भी मिल जाता है। सो अगर आप इन फ्रीबीज को माइंडफुली यूज करें तो आप बहुत ही ज्यादा सेव कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। ट्रस्ट मी। कमिंग टू द फोर्थ एडवांटेज ऑफ द क्रेडिट कार्ड व्हिच अगेन इज माय पर्सनल फेवरेट एडवांटेज is airport lounge access. Now I can't tell you that this particular advantage is such a big boon for travelers like me. So जो आपका जो एयरपोर्ट लाउंज को एक्सेस करने का मार्केट प्राइस है रेंजेस फ्रॉम सम 1500 to 5000 डिपेंडिंग ऑन वो 5 स्टार लाउंज है या किस कंपनी का है किस सिटी में है एंड सो ऑन। आप आराम से अपना क्रेडिट कार्ड शान से दिखा के फ्री एंट्री कर सकते हैं उस लाउंज में, आराम से अपने फ्लाइट का वेट कर सकते हैं एयरपोर्ट में। देयर आर सो मच ऑफ फैसिलिटीज व्हिच दे प्रोवाइड, द ड्रिंक्स आर ऑन द हाउस, द फूड इज ऑन द हाउस, देयर इज वाईफाई, रिक्लाइनर चेयर्स, इफ यू वांट टू वर्क लाइक यू नो with your laptop they have those stations जहाँ आप आराम से बैठ के काम कर सकते हैं। You can just experience luxury while traveling for free. Now coming to the fifth advantage of using a credit card, that it is more secure than a debit card. मैं आपको खुद का एग्जाम्पल देकर इस पॉइंट को समझाती हूँ। तो अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले मुझे अचानक से नोटिफिकेशन आती है कि फेसबुक एड्स में मेरे 15,000 रुपए कट गए मेरे क्रेडिट कार्ड से। And I was like shit, मैंने तो ये यूज नहीं किया है। मैंने तुरंत अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल किया एंड बिकॉज मैंने टाइम से कॉल कर दिया मैंने बहुत फॉलोअप्स किए सो आई गॉट माई 15,000 रुपीज बैक। अगर मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए अपना क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करके डेबिट कार्ड यूज करती तो क्या होगा? पहली बात, क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट होता है। the bank set a credit limit for you कि आप इससे ज्यादा पैसे यूज नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने अपना क्रेडिट कार्ड लिमिट सेट करवा रखा है 35,000 रुपए, तो हुआ क्या कि 15,000 सिर्फ रुपए इसलिए कटे बिकॉज 35,000 में से मैं 20,000 ऑलरेडी यूज कर चुकी थी। अगर मैं डेबिट कार्ड यूज करती तो मेरे बैंक अकाउंट में मेरे सेविंग्स अकाउंट में जितने पैसे होते वो सारे चले जाते। So this is again a very big advantage of using a credit card for your online transactions over a debit card. So I would like to conclude by quickly telling you the right way to use a credit card so that जो मैंने benefits अभी वीडियो में mention किए आप उसको fully utilize कर सकते हैं। First,
Always choose a credit card without an AMC कि आपको उसको यूज करने के कुछ चार्जेस नहीं देने पड़ रहे अपने बैंक को। एंड अगर आप ढूंढोगे, अगर आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से में सर्च करोगे, पूछोगे, तो आपको डेफिनेटली ऐसे कार्ड्स मिल जाते हैं। सेकेंडली, पे द फुल बिल एंड ऑन टाइम। So उसके लिए you will have to plan your expenses well, your spendings well via your credit card. Never use your credit card in ATMs to withdraw money. Because जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ करेंगे तभी भी बैंक आपको 35 to 40% इंटरेस्ट चार्ज लेवाई कर रहा है। मतलब अगर आपने 100 रुपए निकाले तो एक्चुअली में आप 135 या 140 रुपए दे रहे होंगे। This I come to an end of this video. Use credit cards wisely and make it use for your own advantage. And at the end, I would like to give you a food for thought. Credit cards are essential for those people who don't need them.